भैया बहनों, चलिए अब अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ को देखते हैं। पर्यंके यानी पलंग पर, भीषम यानी बहुत या भयंकर, शिरोवेदना यानी सिर दर्द, इत एव यानी यहीं या इधर ही, इधर ही। आवह्यस यानी बुलाते हो, आसन्नम यानी निकट, यास्यत यानी जाएगा या बीतेगा। आगे गहन, गहने तमसी, गहरे अंधकार में, गहन अंधकार में। श्याम पट्टिका यानी स्लेट या पट्टी, लेखन वर्तिका यानी पेंसिल, शुल्क पूर्तये यानी शुल्क पूर्ति करने के लिए, शुल्क पटाने के लिए। भर्ष्यत यानी डांटते हैं, धिक्कारते हैं। लक्ष्यकृत यानी लक्ष्य करके, उंगली दिखा करके। कक्षा पंजिका या यानी कक्षा के रजिस्टर में से। अगला कर्तिष्यत यानी काटेंगे, परिधा यानी पहनकर, यास्यामि यानी जाऊंगी, गवाक्षात यानी होता है खिड़की से, पाठ्यमान यानी पढ़ाए जा रहे, प्रेयस्यस यानी होता है तुम भेजते हो, उपविष्ट यानी बैठी हुई, सूची कर्मणः यानी सिलाई के काम का, और क्रीडनके यानी दो खिलौने। ठीक है, पेज पलटेंगे। 53 पेज से 55 से 56 की ओर चलेंगे। चलिए। आपनम यानी दुकान या बाजार, चित्रकर्म यानी चित्र के काम की, कृत्वा यानी खरीद कर, क्रियत यानी कितने, रुग्ना यानी बीमार, आतुरालयम यानी अस्पताल, परिणयोत्सव यानी विवाह उत्सव, जीर्णान यानी फटे पुराने। अग्नि क्रीडिका नाम यानी फटाकों का, शोधितम यानी साफ किया हुआ, धौलीकृतम यानी सफ़ेदी दी गई या पोता गया, पुताई। व्यक्ते यानी काँप रहा है या तप रहा है। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती, ये सुक्ति भी है, याद कर लीजिएगा, सुक्ति भी है ना, ध्यान रखिए। कमियों में बहुत अनर्थ होते हैं, अर्थ भी याद कर लीजिए, सुक्ति अर्थ लिखने आता है। स्व मनोरथान यानी होता है अपनी इच्छाओं को, चाक चक्यम यानी चकाचक, चका कौन, भातृ भातृजाया यानी भातृजाया यानी भाभी या भौजाई, परिवर्तनते यानी घूमते हैं, आपत्ति सुधन अपि, आपत्तियों में भी, संकट में भी, खलु यानी निश्चित ही, ये खलु अव्यय है, अव्यय के लिस्ट में इसको लिख लीजिए। अभिनंदाम यानी सहमत हूँ, स्वागत करता हूँ। करनिया यानी करनी चाहिए, युष्मदीयम यानी तुम्हारी, वृत्तिया यानी नौकरी से, पेशे से, रोजगार से। सोचनम यानी शोक, प्रकारांतरे यानी अलग अलग प्रकार से या अलग अलग माध्यम से, अलग अलग ढंग से। चलो और अभ्यास की ओर चलते हैं। संस्कृत भाषा उत्तरता, संस्कृत भाषा से उत्तर दीजिए। तो हमारा फर्ज है कि हम संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा, मातृभाषा में, दोनों में उत्तर तैयार करें, न जाने कब किस भाषा में पूछ दें। ठीक है, तो आपको मैं कापी में भी लिखा हूँ इसका उत्तर। मोहनः कया वेदनया पीड़ितः आसीत्, तो कया की जगह हम शब्द को रख देंगे, उत्तर हो जाएगा। चलो जहाँ लिखा हूँ वहाँ ले चलता हूँ। ये है मोहनः शिरोवेदनया पीड़ितः आसीत्। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर हलंत लगाना, विसर्ग लगाना भूल गया हूँ, तो आप लगा लीजिएगा, है ना। ये मोहना में मोहन बस लिखाया है, तो इसको आप सुधार लेंगे, विसर्ग डाल लीजिए। मोहनः शिरोवेदनया पीड़ितः आसीत्। अगला किम पर्वम आसन्नम वर्तते, तो दीपमालिका पर्वम आसन्नम वर्तते। चलो इसका हिंदी अर्थ है पहले वाले प्रश्न का, मोहन सिर दर्द से पीड़ित था। दीप और इसका दीपमालिका पर्वम आसन्नम वर्तते। ख नंबर है, दीपावली पर्व पास में है। अगला गोविंदः केन कारणेन विद्यालयं गंतुम न इच्छति, गोविंद किस कारण से विद्यालय जाना नहीं चाहता। तो इसका कारण लिखा हुआ है,
गोविंदस्य समीपे श्यामपट्टिका लेखनवर्तिका अपि नास्ति, अतः सः विद्यालयं गन्तुं न इच्छति। गोविंद के पास स्लेट एवं पेंसिल नहीं है, अतः वह विद्यालय नहीं जाना चाहता। चलिए आगे। घ नंबर का सूचीकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वांछति। कौन सिलाई कार्य के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा करती है? तो आगे है का की जगह में हम लिखेंगे श्यामा। श्यामा सूचीकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुम, यहाँ पर छोटे की मात्रा भूल गए हैं, आप डाल लीजिए त में, प्राप्तुम कर लीजिए, प्राप्तम है ना, उसको प्राप्तुम कर लीजिए, करिए, ठीक है, मैंने कर लिया, वैसे आप सुधार लीजिए। प्राप्तुम वांछति, श्यामा सिलाई कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है। बाकी प्रश्न उत्तर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए।